हैप्पी होली। आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हॉस्पिटल में हूँ, हस्बैंड को लेके आई हूँ डायलिसिस में। सुबह के 6 बज रहे हैं। हम लोगों की ड्यूटी ना बहुत सख्त है, ड्यूटी पे आना ही आना है। और ड्यूटी में तो छुट्टी है, त्यौहार है आज, पर हम लोगों की ड्यूटी में कोई छुट्टी नहीं है, आना है तो आना है। सुबह 4 बजे मैं अपने हस्बैंड को लेके आई हूँ डायलिसिस में। अब इनका डायलिसिस लगा है तो मैं बाहर बैठी हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से तब तो बातें ही कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से बातें हो नहीं पाई आपसे। अब मतलब मेरी भी तबीयत नहीं सही है, मुझे भी बुखार आ रहा था ना, तो मेरी किसी चीज़ की इच्छा भी नहीं हो रही थी। और हस्बैंड की भी तबीयत इस बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उनको मतलब बहुत परेशानी रहती है। बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, चल तो बिल्कुल नहीं पाते हैं। बोल रहे हैं कि मतलब इतना मुझे परेशानी, इतना दर्द हो रहा है पैरों में। और आप लोगों को पता है मैंने परसों जांच करवाया था तो उनका ब्लड कुल 6 यूनिट है, इसीलिए इतना कमज़ोरी उनको महसूस हो रही है। और हम लोग उनको बताए नहीं है कि आपको 6 यूनिट खून है। तो मैडम से मेरी बात हो रही थी तो बोल रही थी कि आपके हस्बैंड का तो ब्लड बहुत कम हो गया है, 6 यूनिट है, आप ब्लड चढ़वाइए इनको। तो मैंने मैम को ऐसे बोल दिया कि मैम मत बताइए इनके सामने, तो नहीं बोली। फिर घर पे जाके बोलते हैं कि मेरा ब्लड तो 6 यूनिट। मैंने कहा किसने आपसे कहा? तो बोलते आप मैडम से बात कर रही थी। मैंने कहा आपकी बात नहीं किसी और की है, आपके पास 9 यूनिट खून है, लेकिन चढ़वाना पड़ेगा, 1 यूनिट 2 यूनिट खून ब्लड चढ़वाना होगा। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, पैरों में तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जब शरीर में ब्लड नहीं है तो फिर वही दिक्कत हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मतलब जो ब्लड नहीं रहेगा, और डायलिसिस इनका हफ्ते में 3 होता है, तो जब मतलब ब्लड नहीं होगा शरीर में, ताकत और कोई चीज़ खानी नहीं, ताकत की सिर्फ दाल रोटी खाना है, तो ऐसे में कहाँ से इंसान के मतलब शरीर में ताकत रहेगी। अब मुझे मतलब कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके तो ब्लड इनको चढ़वाना ही चढ़वाना है। अब ये होली का त्यौहार हो जाए, क्योंकि छुट्टी है, हॉस्पिटल तो सारे बंद भी रहेंगे, तो मैं अब होली के बाद व्यवस्था कहीं ना कहीं से करूँगी और ब्लड चढ़वाऊँगी इनको, क्योंकि फिर डायलिसिस नहीं हो पाएगी। 4 यूनिट अगर ब्लड होगा तो फिर डायलिसिस नहीं होगी। 6 यूनिट है, 6 यूनिट में तो किसी तरह डायलिसिस होती है, पर दिन ब दिन फिर कम ही होता है ब्लड इनका। तो ब्लड चढ़वाना बहुत ज़रूरी है। और इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। मेरी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। पता नहीं मुझे कब मतलब इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। मैं भी सोचती हूँ कितना जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाए, तो मतलब मेरे हस्बैंड को थोड़ी परेशानियाँ कम हो जाएंगी ट्रांसप्लांट के बाद। उनकी मुसीबतें देख के ना तो मेरा मन बहुत घबराता है, समझ लीजिए मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। और मतलब हर वक्त मुझे अपने हस्बैंड से झूठ बोलना पड़ता है, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, हर वक्त झूठ ही बोलना पड़ता है। पर क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अगर मैं इनके सामने झूठ नहीं बोलूँगी, सारी सच सच बातें, और जैसे बता दूँ ना कि ब्लड आपको 6 यूनिट है, तो पता है आप कितना टेंशन करेंगे, बहुत करेंगे और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए नहीं बताई हूँ। फिर रिपोर्ट ले जाके बाबू को भी दिखाई हूँ, तो बाबू बोलता है मम्मी ब्लड तो बहुत कम है पापा को। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन पापा से मत बताना। फिर हम लोग नहीं बताए हैं। मुझे ना मतलब गैस बहुत ज़्यादा बनी, तो पेट में दर्द भी हो रहा था। तो अभी जब उनको बीपी बढ़ा था तो दवा दी हूँ बीपी की, तो बताइए बोले क्या हुआ। मैंने कहा गैस बहुत तेज़ बनी, पेट दर्द कर रहा है। तो बोलते हैं जाके थोड़ा बाहर टहल लो, सही हो जाएगा, दवा ले लो। मैंने कहा ठीक है अभी ले लूँगी। तो मैं बाहर टहलने के लिए आई हूँ। मतलब क्या है, उधर आपको तो पता है कि 10 साढ़े 10 11 बज जाते हैं मुझे लेटते लेते, क्योंकि इनकी दवाइयाँ 8 बजे से स्टार्ट होती हैं, 10:30 बजे तक की हैं, तो इसीलिए लेट होता है। और फिर इधर सुबह भी मैं 3 बजे उठ गई हूँ, नहाई धोई पूजा पाठ किया, इसी में लेट हो गया। तो थोड़ा इसी मतलब जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे भी मैं कहाँ सो पाती हूँ अच्छे से, पर आज तो बिल्कुल नहीं सोई हूँ, क्योंकि इनको लैट्रिन नहीं हुआ। तो 2-3 दिन से तो लैट्रिन का सिला पिलाई हूँ, तो 3-4 बार लैट्रिन गए हैं रात में। और फिर इनका बीपी बढ़ गया था। यही सारी परेशानियाँ मेरे साथ रोज़ रोज़ लगी ही रहती हैं। इसीलिए सोचती हूँ कि ट्रांसप्लांट हो जाता ना तो मतलब हम लोग भी एक सुकून की ज़िंदगी शायद जी लेते, अगर नसीब में होता तो। नहीं तो मतलब ये मर्ज़ तो बहुत ही ख़राब है, एक भी दिन इसमें चैन नहीं है। अब आज सोच लीजिए त्यौहार है, क्या मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं भी अपने घर पे होती अपने बच्चों के साथ, और अपने परिवार को, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं भी त्यौहार मनाती। मतलब हस्बैंड को भी बहुत तकलीफ़ है, पर क्या करें, हमारा दर्द तो कोई समझने वाला नहीं।
पिछली बार भी हम यहीं थे, होली को 4 दिन बचे थे तो मैं अपने हस्बैंड को लेके चली आई थी, और इस बार भी यहाँ है। कल बोल रहे थे कि थोड़ा सा कुछ बना लो बच्चों के लिए। मैंने कहा जब मैं नहीं बनाऊंगी कुछ, क्योंकि आप नहीं सही, मेरा मन नहीं करता मैं कुछ नहीं बनाऊं। मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं लेके आई। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में या इसी जन्म में मैंने मतलब हम लोगों ने ये तो कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, पर पता नहीं भगवान किस जन्म की सजा हमें दे रहा है इतनी बड़ी। मतलब मैं ना अपने बच्चों को एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे पा रही। और पता है आप लोग, जब अब खुद के पास होता है ना तो 4 लोग भी पूछते हैं, जब अपने पास नहीं होता तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है कि आप लोग खाए हो कि भूखे हो। अपने तो सबसे पहले मुसीबत में साथ छोड़ देते। कल से ना हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब वो बोलते तो नहीं है पर उन्हें भी तकलीफ होती है ना कि मतलब त्योहार है, सब लोग खुशी खुशी मनाते हैं। बोलते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मेरी वजह से तुम लोगों को भी कितनी तकलीफ हो रही। मैं और मेरे बाबू बोले कि नहीं, बाबू बोलता है पापा आप ऐसे मत बोलो, आपकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं, हम ये परेशानी सहने के लिए ज़िंदगी भर तैयार हैं, बस आप ठीक रहो, हमें आपकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बोल रहे थे और रो रहे थे रात में, क्योंकि दिक्कत जब हो जाती है ना तो इसी तरह बोलते हैं कि हम, मेरी वजह से तुम लोग भी परेशान रहते हो, मैंने कोई सुख तुमको नहीं दिया है, सिर्फ दुख के सिवा कोई सुख नहीं दे पाया हूँ आज तक मैं अपने बच्चों को। मैं बोलती हूँ बहुत सुख है मेरे बच्चों को, और मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है। हमको भगवान जिस तरह हमको रखे हैं हम उतने में ही खुश हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से, बस इतना चाहिए कि आप सही सलामत रहो और हम ठीक ठाक रहें, बस हमारा परिवार इसी तरह चलता रहे, और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं 4 बजे इनको हॉस्पिटल लेके आई हूँ, बाबू मेरा रूम पे है, तो जब रूम से मतलब निकली हूँ ना मैं, तो बीपी इनका 2:30 बजे बढ़ा था, तो दवा दी थी इनको। तो मुझे मतलब एमजी उमजी नहीं पता होता कि कितनी एमजी की ये दवा है, तो मैंने उसको 2 गोली दे दी, तो इनका बीपी मतलब 134 हो गया था। तो फिर बाबू जब देखा उठा तो आते समय बोलता मम्मी पहले बीपी चेक कर लो पापा का तब जाओ। तो चेक किया तो 134 था। तो बोलता है मम्मी कौन सी दवा दी हो, मैंने कहा ये वाली। बोलता है डायलिसिस में बीपी लो हो जाएगी और नमक वमक थोड़ा लेती जाओ मम्मी। कल एक पैकेट नमकीन था तो शाम को ही खा लिए था, थोड़ा सा उसके पापा ले लिए थे, नहीं मैं 5 रुपए का एक पैकेट आता है उसी को रख लेती हूँ लाके कि कभी कोई दिक्कत उक्कत ना हो। तो उसके पापा थोड़ा सा ले लिए, थोड़ा सा अपना भी ले लिया, खा लिए दोनों लोग। और फिर सुबह बोलता है कि मम्मी थोड़ा सा नमक लेती जाना। मैंने कहा नहीं मेरे बैग में नमकीन है एक पैकेट। बोलता नहीं हम और पापा खा लिए थे रात को, नमक लेके जाना थोड़ा सा, क्योंकि अगर पापा का बीपी लो हो जाएगा तो देना पड़ेगा। और मीठा भी नहीं था आज मेरे पास कुछ, तो नहीं लेके आई हूँ। तो फिर अभी बार बार फ़ोन करके पता कर रहा है कि मम्मी मतलब पापा कैसे हैं, ठीक हैं। बोला मम्मी आप मत जाओ, मैंने कहा नहीं तुम रूम पे रहो और मैं जा रही हूँ लेके। तो मैं लेके आई हूँ, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा सो जा बाबू, ठीक है पापा ठीक हैं। तो बोल रहा है बीपी कैसी, मैंने कहा बीपी 134, क्योंकि इनका बीपी बहुत बढ़ता है, लो तो बहुत कम होता है, बढ़ता बहुत ज़्यादा है इनका बीपी। दिन में 3 बार 4 बार दवाइयाँ देना पड़ता है इस समय, इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है कि ब्लड कम है। अभी तो आप लोगों से मैंने बताया कि इनका ब्लड कम है, जब ब्लड कम होता है ना तो बीपी ज़्यादा बढ़ता है, डॉक्टरों का ऐसा कहना है। तो बीपी बहुत बढ़ रहा है इनका। नहीं अभी 2:30 बजे दी हूँ, फिर अभी 6 बजे दी, 3-4 घंटे में बार बार बीपी की दवा देना पड़ता है, इतना ज़्यादा बीपी बढ़ता है इनका। तो वही देख रही हूँ, बाहर बोले कि जाओ देखो अगर कुछ खाने, खा के भी कुछ नहीं आए हैं। मैंने कहा कुछ बना दूँ, तो बोलते हैं 3 बजे हैं अभी मुझे भूख नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, खाली पेट आए हैं। तो फिर मैंने चाय बना ली, मैंने कहा चाय पी लो, तो बाबू चाय भी नहीं पीने दिया। बोलता है मम्मी बीपी वैसे कम है
अगर चाय पिला दोगी तो बीपी और कम हो जाएगा। तो कुछ खा के आए नहीं, फिर एक पैकेट बिस्कुट मैं लाई थी, वही अभी 2 बिस्कुट खिला के दवा दे दी हूँ। और यहाँ बाहर पता देखती हूँ तो यहाँ दुकानें सारी बंद हैं, चाय वाय मिल नहीं रही है कुछ, क्योंकि सब लोग त्यौहार है तो आज सारी दुकानें बंद हैं। तो यहाँ बाहर कुछ मिल भी नहीं रहा है आज। मैंने कहा घर से भी कुछ नहीं लेके आई हूँ, बोल रहे थे कि चलो वहीं कुछ मिलेगा तो लेके खिला देना, क्योंकि डायलिसिस में कुछ ना कुछ खिलाना होता है। नहीं तो बोल रही थी कि पोहा बना लूँ थोड़ा सा, तो बोल रहे थे मैं नहीं खाऊंगा पोहा, वोहा मत बनाओ। तो कुछ नहीं बनाई हूँ, ऐसे चली आई हूँ, देखो क्या होता है। ये बोले भगवान सब अच्छे से पार कर देना, क्योंकि कुछ खा के भी नहीं आए हैं और यहाँ कुछ मिल भी नहीं रहा है कि कुछ मैं लेके खिला दूँ। मैं जा रही हूँ हस्बैंड को देखने, देखती हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है उनको, क्योंकि मतलब ना उनको तुरंत तो दिक्कत होती है। आप लोगों को तो पता ही है, हर मतलब वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कभी ठीक नहीं रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको लगी ही रहती है। और डायलिसिस इसलिए करवाया जाता है कि मतलब डायलिसिस हो तो डायलिसिस पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। डायलिसिस के बाद डायलिसिस वाले दिन थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है, फिर सही हो जाते हैं, ठीक रहते हैं, लेकिन इनको तो बराबर दिक्कत बनी ही रहती है। इसीलिए आप लोगों से ना मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करिए और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी बचा लीजिए। मैं सिर्फ आप ही लोगों के सहारे हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं कि जो मेरी मदद कर सके। सिर्फ मेरे आप ही लोग यूट्यूब मेरी फैमिली है जो मेरी मदद कर सकते। नहीं तो मैं हर जगह सबसे मदद मांगती हूँ, पर मेरी कोई मदद नहीं करने के लिए तैयार है, बल्कि और मुझ पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मैं वो भी अपने हस्बैंड के लिए सहने और सुनने के लिए तैयार हूँ, सुन लेती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जवाब देने का वक्त नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है। जो बोल रहे हैं कि जो कुछ जो बोलता है उसे बोलने दो, तुम अपना काम करो बस, किसी की बातों पे मत आओ। बाबू भी मेरा यही समझाता है कि मम्मी ये दुनिया बहुत बड़ी है, कोई अच्छा भी बोलेगा कोई बुरा भी बोलेगा, हमें सबका सुनना है, अच्छा भी सुनना है और बुरा भी सुनना है। इसीलिए बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करिए और मेरे बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए प्लीज़। किसी की ज़िंदगी बचा लेंगे, उससे उनके मतलब परिवार के साथ रहेंगे, उनके बच्चों को उनके पापा की खुशी मिल जाएगी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहेंगे। आप ही लोग कुछ कर सकते हो। हैप्पी होली।